गोंडा जनपद से वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्व कैसरगंज लोकसभा प्रत्याशी मनोज कुमार मिश्रा ने हाल ही में कई गंभीर मुद्दों पर बड़ा बयान देते हुए भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने आगरा के परशुराम चौराहे पर 14 अप्रैल को हुई घटना की कड़ी निंदा की, जहां कथित तौर पर मूर्ति पर चढ़कर भगवा झंडा हटाकर अंबेडकर झंडा लगाया गया। मिश्रा ने इसे गलत बताते हुए कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को जेल भेजा जाए। साथ ही पुलिस द्वारा ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ की गई धक्का मुक्की और मारपीट को भी उन्होंने बेहद गंभीर और निंदनीय बताया तथा संबंधित पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं नोएडा में मजदूरों के साथ हुई घटना पर भी उन्होंने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि मजदूरों के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में बाहरी तत्वों ने घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने निर्दोष मजदूरों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पीटा और जेल भेज दिया। मिश्रा ने इसे दर्दनाक और शर्मनाक बताते हुए बड़े सेठों और ठेकेदारों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना था कि बढ़ती महंगाई ने गरीबों और किसानों की कमर तोड़ दी है और 12 से 15 हजार रुपए में मजदूरों का गुजारा संभव नहीं है। उन्होंने मजदूरों की सैलरी बढ़ाने की मांग करते हुए सरकार से तुरंत राहत देने की अपील की। मिश्रा ने अंत में कहा कि अगर इन सभी मुद्दों पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो जनता 2027 के चुनाव में इसका जवाब देगी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं जुनैद अहमद और मैं इस समय मौजूद हूं गोंडा कोर्ट के कचहरी में, जहां पर हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे नोएडा में जो कांड हुआ है मजदूरों को लेकर के, और परशुराम चौराहे पर आगरा में जो एक हिंसा हुई है उस विषय पर चर्चा करेंगे। और चर्चा ये भी करेंगे गैस सिलेंडर और डीजल को लेकर के, जो आज जो किसान परेशान है, घरेलू में महिलाएं परेशान है, खाना नहीं बन पा रहा है, लोग लकड़ियों को ला करके अब खाना बना रहे हैं। और उन सब विषय पर चर्चा करने से पहले एक चर्चा और करेंगे कि जब ये सारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार को निशाने पर लोग लेते हुए दिख रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व प्रत्याशी कैसरगंज लोकसभा से चुनाव भी लड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मनोज मिश्रा एडवोकेट, महामंत्री, पूर्व सिविल कोर्ट गोंडा व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी कैसरगंज। आपकी आवाज और आपके पूछे गए सवाल बहुत जरूरी है। ये किसान विरोधी सरकार है, निरंकुश सरकार है। इस सरकार में पता नहीं कितने किसानों की हत्या हो गई। ये सरकार सिर्फ ईवीएम को हैंग करके चुनाव जीतना जानती है, हिंदू मुसलमान करना जानती है। 11 साल तक हिंदू मुसलमान करके सरकार चलाई, अब हिंदू को हिंदू से लड़ा के राजनीति कर रही है। पत्रकार महोदय, आप भी किसान हैं, खेती करते हैं। आपको याद होगा जब किसान को खेत बोने की जरूरत थी, यूरिया की जरूरत थी, तो यूरिया मार्केट में ब्लैक हो रही थी और किसान को यूरिया नहीं मिल पा रही थी। किसान यूरिया के लिए 3-3 दिन 4-4 दिन भूखों मर के साइकिल लेके भगा हुआ था और आम दाम में कहीं से यूरिया खरीद के किसी तरह खेत बोया, जिससे किसानों की गेहूं की फसल इस बार पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। जिन खेतों में 4 कुंटल गेहूं पैदा होता था, उस खेत में इस बार 1 कुंटल गेहूं पैदा हुआ। अब वर्तमान समय में खेत में कटाई की आवश्यकता है, कटाई में डीजल की आवश्यकता है, डीजल की शॉर्टेज है। किसान खाली पेट डिब्बा लेकर पेट्रोल टंकी पर सुबह जाके बैठ जा रहा है और पूरा दिन पूरी रात पेट्रोल पंप पर बैठा रहता है। लेकिन ये निरंकुश भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, जो बंगाल में हिंदू मुसलमान करके और ममता दीदी यहाँ बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, ऐसे सवालों को उठाकर हिंदू मुसलमान की राजनीति करके चुनाव जीतने के लिए, और जिन जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है वहां की जनता रोड पर है, भुखमरी कगार पे है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान के गेहूं सड़ रहे हैं,
वो डीजल नहीं पा रहे हैं, आंधी तूफान में तमाम फसल वैसे भी नष्ट हो गई है। तो ये भाजपा सरकार पूरी तरीके से किसान विरोधी सरकार है। नोएडा में अभी मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया था अपनी मांगों को लेकर के। उसी टाइम कुछ उपद्रवी उस पर घुल मिल जाते हैं और दंगा करते हैं, आगजनी करते हैं, तमाम चीजें तोड़ी फोड़ी जाती हैं। उसके संदर्भ में किसान जो मजदूर हैं जो वहां पर वर्क करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होता है, वो जेल जाते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नोएडा का जो मजदूर है ये यूपी का है, बिहार का है, कई प्रदेशों से गाड़ियों पे लद के लोग वहां मजदूरी करने इसलिए गए हैं कि हम अपने बीवी बच्चों का पेट भर के अपने परिवार का पालन कर सके। मजदूरों की गिरफ्तारी की जाती है, मजदूरों को उपद्रवी बताया जाता है, और जो सेठ महाजन जिनके अंदर में वो काम कर रहे हैं, जो उनका उत्पीड़न कर रहे हैं मजदूरों का, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही। सरकार कंपनी मालिकों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इसलिए नहीं कर रही है कि वो सरकार को मोटा चंदा दे रहे हैं और मजदूर का ही शोषण करके वो सरकार को मोटी रकम का लाभ उठा दे रहे हैं। इसीलिए मजदूर मारे जा रहे हैं, मजदूर पीटे जा रहे हैं। बताइए किसी अखबार ने ये छापा है नोएडा के मामले को लेकर कि इन कंपनियों द्वारा मजदूरों का शोषण किया गया? छापा किसी कंपनी? सारे अखबार वाले भाजपा से बिके हुए। कोई भी अखबार की हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खबर चला दे। अगर कोई भी अखबार खबर चला देगा, दूसरे दिन नोटिस जाएगी और तीसरे दिन अखबार बंद हो जाएगा। तो यहाँ किसान का शोषण सरकार करवा रही है, किसान का शोषण नहीं हो रहा, किसान का शोषण स्वयं सरकार करा रही है। और जो फैक्ट्री मालिक है, जो उद्योगपति है, उन्हीं किसानों का शोषण करके और मोटी रकम भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में दे रहे हैं। इसलिए सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले। अब बात की जाए आगरा में परशुराम चौराहे पर चढ़ करके कुछ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग चढ़ गए और चढ़ने के बाद में वहां उस झंडे को हटा करके अम्बेडकर झंडा लगाया गया। पूरी तरीके से भाजपा विनाश के कगार पे इस समय खड़ी हुई। ये थे गोंडा के अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, और जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी अंदाज में रखा। इनका सीधा कहना है कि भाजपा सरकार जो है वो एक पार्टी विरोधी सरकार है, जो कि हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करती है। इन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं और हम चाहेंगे कि इसी तरह से ये बात अपनी रखे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी दिखाएंगे। इनके बहुत सारे अभी बातों को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं और नेक्स्ट टाइम आपको दूसरे पार्ट में दिखाएंगे कि भाजपा और अब जो चुनाव हो रहा है बंगाल का, उसमें क्या कहना है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद।